नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुशर्रफ है और आप देख रहे हैं मुशर्रफ ज्ञान वेंचर, जहां क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टफ टॉपिक्स को बनाया जाता है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स से। ये देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, मैं इसके बारे में आपको बोलूँगा अभी। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी और गुड को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी और गुड्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक किसान ने गेहूँ उगाया, एक बिस्किट कंपनी ने वो गेहूँ ख़रीदा बिस्किट बनाने के लिए, तो वो गेहूँ इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, और एक बात, इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इनका वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है ताकि डबल काउंटिंग ना हो। आशा है कि आप लोगों को इंटरमीडिएट गुड्स बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फाइनल गुड्स। ये देखिए, तो अब फाइनल गुड्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं या कैपिटल गुड्स के रूप में यूज़ होते हैं, उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं या कैपिटल गुड्स के रूप में यूज़ होता है, उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए, जब कंज्यूमर मार्केट से बिस्कुट ख़रीदता है और या एक मशीन ख़रीदी जाती है फैक्ट्री के लिए, तो दोनों ही केसेस में ये फाइनल गुड्स है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात फाइनल गुड्स के बारे में, फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये इकोनॉमी का फाइनल आउटपुट दिखाता है। मैं फिर से एक बार ओवरऑल बोल देता हूँ। जो गुड्स प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, और जो गुड्स ख़त्म हो जाते हैं कंज्यूमर इन्वेस्ट होने पर, उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सामान घर के लोग अपने यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, जैसे दूध, कपड़े, खाना, ये डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं जैसे दूध, कपड़े, उनको ही हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सामान कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदती है, जैसे मशीन, फैक्ट्री का इक्विपमेंट या प्रोडक्शन में यूज़ होता है, पर रीसेल या प्रोसेसिंग के लिए नहीं। एग्जाम्पल जैसे कि मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग, व्हीकल्स, इक्विपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स। तो इसमें लिखा गया है, इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स लाइक कोल, वुड एट्सेट्रा। They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process. ये वो गुड्स होते हैं जो एक ही बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है, मतलब उनका एक बार इस्तेमाल होता है और फिर वो ख़त्म या ख़राब हो जाता है, उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, वो तो ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम के तौर पर आप लोग ले सकते हैं रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स।
हमने कैपिटल गुड्स को फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो हम दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में है। तो चलिए अब इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं जानते हैं। जब कोई बिजनेस या कंपनी अपने लिए मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स या किसी और कैपिटल गुड्स को खरीदती है ताकि वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सके, तब उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, एक फैक्ट्री ने नई मशीन्स खरीदे ताकि ज़्यादा सामान बना सके। और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, कोई कंपनी नई ऑफिस बिल्डिंग में पैसा लगाती है, एकदम न्यू ऑफिस बिल्डिंग। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज का पैसा या सामान फ्यूचर के लिए लगाना ताकि फ़ायदा हो, ताकि हमको प्रॉफिट हो। तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि उनको कुछ प्रॉफिट मिल सके ना। एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो दूसरा टॉपिक है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट जो एक इकोनॉमी में होती है एक टाइम पीरियड में, चाहे वो नए मशीन्स खरीदना हो या पुराने मशीन्स को रिपेयर करवाना हो, उसे ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, जैसे एक फैक्ट्री ने 10 मशीन्स खरीदी, 10 मशीन्स फैक्ट्री ने खरीदी और 2 मशीन्स को रिपेयर भी करी, तो ये आ गया ग्रोस इन्वेस्टमेंट में। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसका मतलब है कि जब हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसे नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, एक फैक्ट्री ने 15 मशीन्स खरीदी लेकिन 5 मशीन्स पुरानी होकर ख़राब हो गई। वो बहुत पुराने मशीन्स थे, 5 मशीन्स, और वो ख़राब हो गए। तो नेट इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 15 माइनस 5। हमने 15 माइनस 5 क्यों किया? 15 इसलिए लिया क्योंकि वो अच्छे थे, और -5 इसलिए किया क्योंकि वो ख़राब हो गए हैं, किसी काम के नहीं। इसलिए 15 माइनस 5 10 हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो वैल्यू को घटाना किसी मशीन, टूल या एसेट की होती है जब वो पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, या उसका यूज़ करते करते उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब आ जाएंगे हम स्टॉक्स और फ्लो पे। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मतलब वो क्वांटिटी या अमाउंट जो किसी पर्टिकुलर समय पर अवेलेबल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो उस समय में अवेलेबल होता है, तो हम उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम के तौर पर आप लोग ले सकते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द ग्राउंड ऑन 31st January 2024, national wealth, national capital, knee supply are some examples of stock variable। और फ्लो का कंसेप्ट भी बहुत इजी है। फ्लो मतलब वो अमाउंट जो सर्टेन पीरियड में आता है। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में हर महीने जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्शन का फ्लो है। इसमें डेफिनेशन लिखा गया है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ January 2014, नेशनल इनकम इन द ईयर 2013 to 14 आर फ्लो वेरिएबल्स।
It means flow variables are time dimensional as they are measured for a period of time. इसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है. इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट आर ऑल फ्लो वेरिएबल्स. सो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक है उसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, और जो हमारा फ्लो है उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है. तो यही था हमारा, जो हमने सब टॉपिक को कवर कर लिया है. आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो थैंक यू दोस्तों. तो इन टॉपिक्स को ही मुझे समझाना था. आशा है कि आप लोगों को सब टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए पहले ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद.